हाँ बच्चों, तो चलिए आज हम लोग अपने केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा है बच्चों? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। बच्चों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सोचिएगा आप लोग इसके बारे में। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग दुकान पे तो हमेशा जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे दुकान में कि सोप दुकानदार अलग रखता है, बिस्किट अलग रखता है, और उसकी जो चीजें होती है जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट हो गया या वॉशिंग सोप होगा, क्या करता है सब चीजों को अलग अलग एक सीक्वेंस में रखता है। इसी तरह बच्चों हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो एलिमेंट है वो अलग अलग अरेंज किए हुए गए हैं उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है बच्चों, और आप लोग ये जान रहे होंगे कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। कितने? 118 एलिमेंट, जिसमें 93 मेटल्स हैं और बच्चों 18 नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और अब आप लोगों से कोई पूछता है तो क्या बताएंगे कि टू मेक दीज एलिमेंट्स फॉर स्टडिंग इजी, मतलब एलिमेंट्स को हम लोग क्या करें, आसानी से उसके बारे में जो पढ़ सकें और जान सके कि वो क्या है, उसकी क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के बेसिस पे क्या कर लिया गया, एलिमेंट्स को डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स। उसी के हिसाब से क्या किया गया है, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए अब कुछ साइंटिस्टों ने थ्योरी दी है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला कौन थे बच्चों? डॉबरेनियर ट्रायड्स। इनके क्या थे बच्चों? चलिए देखते हैं। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो कितने एलिमेंट्स? सिर्फ 13 एलिमेंट्स थे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, डिवाइड सम ऑफ दीज एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 एंड नेम देम एज ट्राइड। क्या किया, इनको 3 ग्रुप बना लिया, 3 एलिमेंट्स का 3 ग्रुप, उन्हीं को क्या बोला गया, ट्राइड्स। और हर एक ट्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। और इन्होंने बच्चों क्या बोला कि जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड्स, वो किसका एवरेज होगा, एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। यहां आप लोग देख रहे हैं एग्जांपल में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जब हम लोगों ने लिथियम और पोटेशियम को प्लस किया तो किसका एटॉमिक मास निकला है, सोडियम का। सिर्फ बच्चों यही क्या है, डॉबरेनियर ट्रायड्स है, और कुछ नहीं, बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। अब क्या देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है इनका, डॉबरेनियर का। चलिए देखते हैं। Only 3 triads were recognized from the elements known at that time. Only 9 elements as mentioned above out of 30 could be arranged in the triad form. क्या था बच्चों की 13 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, मगर इन्होंने क्या बताया, सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बताया है और 21 एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चलिए देखते हैं हम न्यूलैंड लॉस ऑफ ऑक्टेव्स क्या था बच्चों। by 1856 56 elements had been discovered. Newland and English scientists arranged the then known elements in the order of increasing atomic mass and found the property of every 8th elements repeat. इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे बच्चों अरेंज किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट्स को, और पाया क्या कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच खा रही, जो 8th एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्या सोच सकते हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसके सेम होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से सेम होगी। और क्या किया, इन्होंने कंपेयर किया अपने ऑक्टेव्स को, फाउंड इन म्यूजिक सारे गामा एंड कॉल्ड इट लॉस ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स क्या होता है बच्चों, जो म्यूजिक में सारे गामा पा, और उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्टेव्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम। चलिए अब हम लोग इनका कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं कि इनका लिमिटेशन क्या है न्यूलैंड का। इट वॉज एप्लीकेबल फॉर 17 एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। इनका जो था ये लॉ, वो सिर्फ 17 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉस ऑफ एलिमेंट। और जो नए एलिमेंट अगर डिस्कवर करेगा कोई तो इनकी प्रॉपर्टी इनके लॉ में फिट नहीं खाती थी। और थर्ड वाला क्या है बच्चों, at certain places 2 elements had been put together in one slot and the 2 in the column of unlike element having different properties. कुछ एलिमेंट को इन्होंने क्या कर लिया, एक सेम ग्रुप में रख के उसकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। ठीक है,
और उसे फोर्थ क्या है, प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे फ्रॉम निकेल एंड कोबाल्ट हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ आयरन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है बच्चों। मेंडलीव्स बच्चों कहाँ के थे, ये रशिया के केमिस्ट थे। ठीक है, इनका बच्चों बहुत ज्यादा योगदान है पीरियोडिक टेबल में। चलिए एक एक करके देखते हैं। 16 3 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय देन। तो क्या करते हैं, मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। और थर्ड क्या है बच्चों, ही ट्राइड टू पुट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। ड्यू टू दिस सर्टेन एम्प्टी बॉक्सेस आर फाउंड इन हिज पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या किया था बच्चों, अलग अलग ग्रुप बनाया एलिमेंट्स का, उसको जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उसको एक ग्रुप में रखा, जिसकी प्रॉपर्टी अलग थी उसको अलग ग्रुप में रखा, और जिसके बारे में इनको नहीं पता था उसके लिए अलग बॉक्स को छोड़ दिया, जिससे बाद में अगर एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसके बारे में भी, उस एलिमेंट को भी पुट कर दिया जाए वहां पीरियोडिक टेबल में। और क्या है बच्चों, द हॉरिजॉन्टल रो प्रेजेंट इन पीरियोडिक, हॉरिजॉन्टल रो जो प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप। यहां आप लोग देख रहे होंगे 1 to 8। और क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर ग्रुप सो रेगुलर ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब बच्चों क्या, इंक्रीज और डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और क्या किया बच्चों इन्होंने, ग्रुप 1 to 7 आर सब डिवाइडेड इनटू ए बी सब ग्रुप, और ग्रुप 8 डोंट हैव एनी सब ग्रुप। ग्रुप 1 to 7 को क्या किया, ए बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, और 8th को किसमें बच्चों, ए बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। और फोर्थ क्या है, ऑल द एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। और जो एलिमेंट्स हैं एक एक अलग ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, सेम है हर एक एलिमेंट्स की। अब चलिए हम कुछ मेरिट्स देख लेते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। One of the strength of Mendeleev periodic table was that when inert gas were discovered, they could be placed in new groups without disturbing the existing order. इन्होंने क्या किया था, इनर्ट गैस के लिए जो था पहले से ही जगह छोड़ के रखा था, जिससे वो अगर डिस्कवर हो तो वहां पीरियोडिक टेबल में पुट कर दिया जाए। और थर्ड वाला क्या है बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड पीरियड मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट quite systematic in the sense that if property of one element in particular group are known, those of other can be easily predicted। और एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड करके इन्होंने हर एक एलिमेंट्स को बारे में अच्छे से बता दिया कि क्या होगा, जिससे उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी अगर वो एक ही ग्रुप में रहेगा। चलिए कुछ हम लोग लिमिटेशन भी देख लेते हैं मेंडलीव्स की। क्या इनकी लिमिटेशन है बच्चों, पहला क्या है कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप आर प्लेस्ड टुगेदर बाय मेंडलीव्स एज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक, बट मेंडलीव्स कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। आइसोटोप्स के बारे में अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया था। और सेकेंड क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू ग्रुप 1 एज सिमिलर टू ग्रुप, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, उसको ग्रुप 1 में रख दिया। ऐसे थर्ड क्या है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट, निकल और टेलीरियम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे।